अच्छा भाई, अब तक हम आपको ये तो बता चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल में तब्दीली को कहते हैं और ये रेडियंस में नापी जाती है। लेकिन बात यह है कि ये गेंद एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है। यहाँ से यहाँ तक तो ये गेंद गई है, और ये अगर आप निकालना चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करते हुए कोसाइन रूल वगैरह लगा के आप निकाल तो सकते हैं, लेकिन इसका करेंगे क्या, इसका इतना फ़ायदा नहीं है। हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम मालूम करें कि जब गेंद ने यहाँ से चलना शुरू किया तो ये पूरा जो गोल फासला तय हुआ है, ये फासला कितना है। तो इस फासले को कहा जाता है आर्क लेंथ, जिसकी निशानदही एस के ज़रिए की जाती है। और एस बराबर है, अगर मैं इस निस्फ कतर को आर कहूँ तो एस बराबर होगा आर ज़रब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डेल्टा थीटा। और रियाजी में आप पढ़ेंगे और सर्कुलर मोशन में और भी जगहों पे हमने आपको बताया है कि रेडियन क्या होता है। रेडियन जो थीटा में मेजर किया जाता है वो दरअसल होता है आर्क लेंथ बटा निस्फ कतर। तो इसी के ज़रिए आपके पास ये फॉर्मूला आया है और वो पूरा डिस्कशन आपके पास किसी दूसरी वीडियो में मौजूद है। अच्छा, अब ये करने से आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है ये मीटर्स में होगी, और ये आपको, आप कह तो सकते हैं कि लिनियर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये लिनियर डायरेक्शन में नहीं है। ये हर जगह मुसलसल तब्दील होती गई है डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल डायरेक्शंस में, और कुल फासला इस दौरानिये में जो तय हुआ है ये फासला आपके पास आ गया। फिर हमने बात की थी एंगुलर वेलोसिटी की। तो क्या कोई तरीका है कि एंगुलर वेलोसिटी को भी लिनियर में तब्दील किया जा सके? बिल्कुल है भाई। हमें पता है कि ओमेगा बराबर है डेल्टा थीटा फी यूनिट वक्त के। तो अगर हम दोनों साइडों को, जैसे हमने यहाँ पे डेल्टा थीटा को एस में कन्वर्ट करने के लिए आर से ज़रब दिया था, तो क्यों ना हम यहाँ भी आर से ज़रब दे के देखें। ऐसा करने से होता क्या है, आर ओमेगा तो है, फिर आप ये देखते हैं कि आर इंटू डेल्टा थीटा क्या है, आर इंटू डेल्टा थीटा तो एस के बराबर है भाई। तो ये हो गया एस फी यूनिट वक्त, जो कि वेलोसिटी के बराबर है। गोया ये वेलोसिटी हमारे पास आई आर ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी है तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास हो तो हम लिनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये वेलोसिटी है तो इसकी समत कहाँ है? इसकी समत मुसलसल टेंजेंशियल समत में है। जैसे अगर इस पॉइंट पे आप निकालना चाहें तो आपको टेंजेंट बनाना होगा, इस डायरेक्शन में आपके पास ये वेलोसिटी है जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है भाई। अब चूंकि ये मुसलसल तब्दील होती जा रही है तो ये v दरअसल जो हमारे पास आ रहा है, हम इसको वेलोसिटी भी नहीं, हम इसको स्पीड कहते हैं, क्योंकि यहाँ हम डायरेक्शन की बात कर नहीं रहे। वो तो मैंने आपको बता दिया कि जब डायरेक्शन की हम बात करेंगे वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। यानी अगर आप एक पत्थर को अपने सर के ऊपर ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं और अचानक रस्सी छोड़ दें या रस्सी टूट जाए तो ये पत्थर कहाँ जाएगा? ये पत्थर इस दायरे की टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है भाई। अब अगली चीज़ पे आते हैं जो कि है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर इसे हम लिनियराइज करना चाह रहे हैं या लिनियर डायरेक्शन में देखना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे भाई? बिल्कुल दुरुस्त। जब पहले हम रेडियस से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इसको भी क्यों ना हम रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें। अल्फ़ा को हम आर से अगर ज़रब दें तो ये अल्फ़ा जो बराबर था डेल्टा ओमेगा बटा टाइम के, अब ये हो जाएगा आर ज़रब डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टाइम। और डेल्टा ओमेगा का क्या मतलब है? हतमी ओमेगा माइनस इब्तिदाई ओमेगा फी यूनिट वक्त। तो आर अल्फ़ा बराबर होगा आर ओमेगा एफ माइनस आर ओमेगा आई के। और आप देख चुके हैं कि आर ओमेगा क्या है? वी के बराबर है। गोया ये हतमी वेलोसिटी माइनस इब्तिदाई वेलोसिटी फी यूनिट वक्त के बराबर होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि v की डायरेक्शन, v की समत मुसलसल तब्दील हो रही है, तो गोया ये एक्सेलरेशन हमारे पास जो आएगी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। और इस एक्सेलरेशन की लेकिन समत की अगर हम बात करें ख़ास तौर से, तो ये एक्सेलरेशन कहाँ पाई जाएगी? ये भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाती है। तो इसको हम कह देंगे ए tan। अब फिर वही बात कि ये एक्सेलरेशन हमारे इतने फ़ायदे की है नहीं। हमें दरअसल वो एक्सेलरेशन चाहिए जिसकी वजह से
ये वेलोसिटी चेंज हो रही है। स्पीड का तो हमें पता लग गया, वेलोसिटी किसकी वजह से चेंज हो रही है भाई? वेलोसिटी उस एक्सेलरेशन की वजह से चेंज हो रही है जिसकी वजह से एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन हमारे पास हो रहा है, और इसे आप जानते हैं ये कहलाती है सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, जो कि बराबर है v²/r के। इसकी मुकम्मल डेरिवेशन तो हमने किसी और वीडियो में की है और आप वो देख भी चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये आता है कि भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है तो हम किसे इस्तेमाल करें? तो मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये दो एक्सेलरेशंस दरअसल एक टोटल एक्सेलरेशन के दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है जो इस गेंद को लिनियर डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है, लिनियर डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है, लेकिन दूसरा कंपोनेंट जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है ये इसको मुसलसल रोके जा रहा है। गोया इन दोनों को मिला के जो हमारे पास टोटल एक्सेलरेशन बन रही होगी, ए टोट अगर मैं इसको कहूँ, तो ये दरअसल एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है जिसे आप पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक जुज़ है, एक कंपोनेंट है, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन दूसरा इसका जुज़ या कंपोनेंट है, और टोटल एक्सेलरेशन एक हमारे पास नेट एक्सेलरेशन है जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। गोया ज़ावियाती मोशन और रेगुलर मोशन में अब आपको फ़र्क अच्छे तरीके से मालूम हो चुका है। अब जब आप सवालात करेंगे तो और भी चीज़ें आपके सामने खुलती चली जाएंगी।